प्रीतम सिंह राजपूत जी, आदरणीय बलराम लोधी जी, परम आदरणीय रामकृपाल जी, डॉक्टर फिरोज खान जी, राम स्नेही दादी जी, मान सिंह पाल जी, पुष्पेंद्र जी, मेरे पिता आदरणीय राजेश राजपूत जी, चंद्रभान लोधी जी, गायत्री अनुरागी जी, सीमा मिश्रा जी, रतन सिंह राजपूत जी, प्रमोद कुमार जी, आदरणीय सुशील गुज्जर जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गण, बहनों और भाइयों, पत्रकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम भगवान का नाम लेना चाहती हूँ। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, अग्नि मीरे प्रोणितम यज्ञस्देव मृत्युजम होतारम रत्नधात्मम, अर्थात ऋतुओं के निर्माता, इस जग के प्रकाशक उस परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। और शत शत नमन करते हुए आज गोहान की जनता से पूछने के लिए आई हूँ, क्या केवल हवन कुंड में आहुति डालना ही यज्ञ कहलाता है? नहीं, किसी भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ कहलाता है, किसी प्यासे को पानी पिलाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी राहगीर को राह दिखाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी अशिक्षित को शिक्षित करना भी यज्ञ कहलाता है, किसी रोगी को निरोगी बनाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी दीन दुखी की सहायता करना भी यज्ञ कहलाता है, अपने माता पिता का सम्मान कराना यज्ञ कहलाता है, वृद्धों को आदर कराना यज्ञ कहलाता है, और सबसे बड़ी बात, एक चुनाव में एक अच्छे नेता का चयन करना महायज्ञ कहलाता है। तो महायज्ञ हम करने जा रहे हैं, इसीलिए साधना भारती यज्ञ प्रभु से कामना करती है कि यज्ञ प्रभु हमारे भाव चल कीजिए, चोर दे चल कपट को मानवता बल दीजिए, वेद की बोले रिचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करे, अच्छे में जाति का चाहे यज्ञ पुकार को, मानवता धर्म चलाकर सुख दे संसार को, यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है, यज्ञ का करना कराना मानव का तो धर्म है, यज्ञ से कुछ हो सुगंधित शांत हो वातावरण, यज्ञ से सत्यान हो और यज्ञ से शुद्ध आचरण, नित्य श्रद्धा भक्ति से विश्व शांति यज्ञ करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप संभालते रहे, कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, शांति भावना पूर्ण हो यज्ञ से संसार की, शांति भावना पूर्ण हो यज्ञ से संसार की। मैंने 2.5 साल की उम्र से लेकर आज तक अपने पिता राजेश राजपूत जी की उंगली पकड़कर देश के सामाजिक राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बड़े बड़े मंचों से अब तक हजारों जनसभाओं और रैलियों को संबोधित किया है। आज मुझे बड़े बड़े मंचों से बोलते हुए 19 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इन 19 सालों में 25 अक्टूबर 2003 को मेरी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से पहली मुलाकात हुई। मेरा उनसे 1 घंटा वार्तालाप हुआ। 1 घंटा वार्तालाप में मैं उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनके नजरिए से, उनकी अधिकता से, उनकी सरलता से, उनके उद्देश्य से, उनके उद्देश्य की व्यापकता से, उनके प्रति प्रतिबद्धता से और उनकी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि उसी दिन से मैंने सोनिया जी के पक्ष में कांग्रेस के समर्थन में बोलने का फैसला लिया है। उसके बाद तत्कालीन प्रवक्ता रहे आनंद शर्मा जी ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी ने मेरी कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और उसमें मुझे कांग्रेस की 130 साल के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक घोषित किया। उसके बाद से मैंने देश के कोने कोने में प्रचार किया। मैंने 2004 के लोकसभा चुनावों में प्रचार किया, विधानसभा चुनावों में प्रचार किया, 2009 के लोकसभा चुनावों में देश के कोने कोने में मैं गई, 2014 के लोकसभा चुनावों में अमेठी में प्रियंका जी और राहुल जी के साथ साथ देश के कोने कोने में जाकर प्रचार किया। मध्य प्रदेश में हाल ही में मेरे हेलीकॉप्टर से दौरे लगे हुए थे और उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी मैंने हेलीकॉप्टर से दौरे करते हुए उन्नाव से लेकर झांसी तक और उसके बाद रोड के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से आज मैं आपके बीच में की जनता से सीधी बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज साधना भारती आपसे सीधी बात करने के लिए आई है। माइक का थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए। आज साधना भारती आपसे सीधी बात करने के लिए आई है। आज साधना भारती आपसे पूछने के लिए आई है, आपको ये बताने के लिए आई है कि इस गोहान की जनता अगर सुश्री उमा भारती जी बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है तो ये मोदी साधना भी बुंदेलखंड की छोटी बेटी है। और आपने देखा इस भाजपा ने बुंदेलखंड की बड़ी बेटी के साथ क्या करने का काम किया। अरे जिस मध्य प्रदेश की जनता ने, विशेषकर लोधी समाज के लोगों ने पूर्ण बहुमत देकर उमा जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, परंतु भाजपा ने उन्हें पहले मुख्यमंत्री के पद से हटाया, फिर पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया और जब पार्टी में वापस बुलाया तो उनके हाथ में कमंडल थमाया और कहा मध्य प्रदेश से जाओ, अब उत्तर प्रदेश में जाकर वोटों की भीख मांग कर लाओ और उन्हें उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने का काम भाजपा को करना चाहिए था, मगर भाजपा ने ऐसा नहीं किया। मेरी दादी समान आदरणीय सुश्री उमा भारती जी को अपमानित करने का काम किया। भाजपा ऐसा ही करती है, ये बात मैं नहीं कह रही, ये तो परम आदरणीय सुश्री उमा भारती जी भी कहा करती थी कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्तल का उपयोग करता है। जलेबी खाने के लिए जलेबी का पूरा रस चूसने तक में दोने को अपने पास रखता है, फिर दोने को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार भाजपा ने केशुभाई पटेल का उपयोग किया, मदन लाल खुराना का उपयोग किया, उमा भारती जी का उपयोग किया, माननीय कल्याण सिंह जी का उपयोग किया। और जब भाजपा ने पार्टी में से दूध में से मक्खी की तरह कल्याण सिंह जी को पिटवाया, तब कर्मयोद्धा कल्याण सिंह जी बड़े ही जोश में आए। उन्होंने गरजती आवाज में कहा, मैं भाजपा को 11 गड्ढा प्रोटेस्ट के अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, सुपुर्दे काट कर दूंगा। अरे कल्याण सिंह जी, गड्ढा तो आपने बहुत ही बड़ा खोदा, गड्ढा तो आपने बहुत ही गहरा खोदा, मगर आज भी कल्याण सिंह जी उस गड्ढे में भाजपा को नहीं दफना पाए। आज तो परमादरणीय कल्याण सिंह जी उस गड्ढे में कभी कूद पड़े हैं, और इतना गहरा कूद पड़े हैं कि आज चश्मा लगाने पर भी किसी को नजर नहीं आ रहे। पर जो काम माननीय सुश्री उत्तर प्रदेश में एक महाभारत का शंखनाद हो चुका है,